यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ कानपुर लेकर आ रही है। कल उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे को पकड़ा गया था, जिसके बाद अब यूपी पुलिस उसे यूपी ला रही है। शाम 7:30 बजे उज्जैन से 12 पुलिसकर्मियों का दल विकास दुबे को लेकर यूपी की तरफ निकल गया था। रात 9:30 बजे शाहजहांपुर टोल नाके पर एसटीएफ का काफिला पहुंचा। 11:30 बजे ये काफिला राजगढ़ और सुबह 3 बजे ये काफिला शिवपुरी से गुजर चुका था और अब से कुछ देर बाद जांच एजेंसियों का काफिला जालौन से कानपुर की तरफ बढ़ा है। उम्मीद है कि सुबह 9 बजे के आसपास एसटीएफ कानपुर पहुंच सकती है। आज विकास दुबे को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, कितनी सुरक्षा के बीच इस काफिले को लाया जा रहा है और आज क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, इस समय जो काफिला है वो क्रॉस कर चुका है जालौन के इलाके को। ये उम्मीद की जा रही है कि 9 से 10 के बीच में ये काफिला कानपुर में पहुंच चुका है, पहुंच जाएगा, माफ कीजिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज चूंकि ट्रांजिट रिमांड 24 घंटे की कल दी गई थी उज्जैन जिला अदालत की तरफ से, तो आज सबसे पहले लाकर के विकास दुबे को कानपुर जिला अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि कानपुर में ही चौबेपुर का मामला है। चौबेपुर का जो अदालत लगती है वो जिला अदालत लगती है कानपुर, वहां पे उसको पेश किया जाएगा और उसके बाद पुलिस अपनी रिमांड की जो एप्लीकेशन है वो मूव करेगी, ताकि विकास दुबे से जुड़े हुए जितने भी केस में साक्ष्य हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से जो जरूरी चीजें हैं, उन सभी चीजों को संभालने के लिए, उन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए, विकास दुबे से इंट्रोगेशन करने के लिए निश्चित तौर पर पुलिस चाहेगी कि विकास दुबे की जो ट्रांजिट रिमांड की अवधि है उससे पहले उसको कोर्ट में पेश किया जाए, उसकी नई रिमांड की एप्लीकेशन मूव की जाए और एप्लीकेशन मूव करने के बाद जैसे ही पुलिस को पुलिस रिमांड मिलती है विकास दुबे की, उसके बाद इस मामले का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, चीजों का संकलन किया जाएगा, सबूत जुटाए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से केस में विकास दुबे को जल्द से जल्द सजा खाई जाए। इसके लिए पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि इस पूरे मामले को जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसका ट्रायल कंप्लीट करके विकास दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाए, ताकि विकास को उसके किए की सजा दिलाई जा सके। चलिए विशाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपसे लगातार हम आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे कल उज्जैन में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब से थोड़ी देर बाद वो कानपुर की सीमा में प्रवेश करेगा पुलिस के साथ। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। 2 जुलाई की रात के कांड को उसने कैसे अंजाम दिया था, उसका खुलासा उसने उज्जैन पुलिस के सामने किया। उसका कबूलनामा सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। विकास दुबे ने शहीद पुलिस वालों की लाशों को जलाने तक की साजिश रच ली थी। उसने कबूल किया है कि सिर्फ चौबेपुर थाना ही नहीं बल्कि आसपास के कई थाने वाले उसकी मदद करते थे। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे हूं कानपुर वाला। 3 जुलाई से जो गैंगस्टर विकास दुबे यूपी पुलिस की नाक का सवाल बना था, कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया। अब ये बहस तेज है कि विकास दुबे ने सरेंडर किया या उसे अरेस्ट किया गया। मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। सियासी सवाल उठते रहेंगे, पर यूपी पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि करीब 250 घंटे की किरकिरी के बाद आखिरकार मोस्ट वांटेड पकड़ा गया और अब कानून के मुताबिक उसके गुनाहों का हिसाब होगा। विकास दुबे के गुनाहों के हिसाब के लिए उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उससे पूछताछ शुरू हो गई। लेकिन अब तक के पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उन्हें सुनकर आप सिहर उठेंगे। विकास दुबे का बस चला होता तो वो 2 जुलाई की रात उसे पकड़ने आए सभी पुलिस वालों को मारने के बाद जला देता। आज कानपुर पहुंचने के बाद कोर्ट में पेशी से पहले विकास दुबे ने उज्जैन पुलिस को जो कुछ बताया है उसका कबूलनामा सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इतना विभत्स घटना था कि इसको सही ढंग से पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको हमने पहले हिरासत में रखा। एसएसपी कानपुर का मेरे पास लिखित में पत्र आया, रिक्वेजिशन आया कि इस अपराध में ये वांटेड है, इसको मुझे सुपुर्द कर दिया जाए गिरफ्त में। तो इसके लिए इस कारण विधिवत हमने पंचनामा बना करके विकास दुबे को यूपी पुलिस के हवाले किया है, सुपुर्द कर रवाना किया है।
2 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट की कहानी सुनिए। वो भी उस अपराधी के जमाने जिसने न सिर्फ इस खौफनाक वारदात की साजिश रची बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। पूछताछ में विकास दुबे ने बताया वो सभी पुलिस वालों को मारकर उनके शवों को जला देना चाहता था। कुएं के पास पुलिस वालों की लाश एक के ऊपर एक रखकर आग लगाकर सबूत नष्ट करने की साजिश थी। सारा इंतजाम हो गया था। गैलन भर भर के तेल मंगाकर घर में रखा हुआ था। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में विकास दुबे ने कहा है कि वो और उसके अपराधी साथी सभी पुलिसकर्मियों के शव को जलाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा 5 पुलिस के शव को एक जगह इकट्ठा भी कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि वो सभी अपने मंसूबों में कामयाब होते, दूसरे थानों की फोर्स फॉर्म बिकरू गांव पहुंच चुकी थी और आनन फानन में विकास दुबे और उसके गुर्गे वहां से फरार हो गए। अगर पुलिस फोर्स मौके पर ना पहुंचती तो शायद वो दिन पूरे देश में पुलिस के लिहाज से सबसे ज्यादा काला दिन होता। विकास दुबे ने यह भी कबूल किया है कि उसे एनकाउंटर के बारे में पहले से और पूरी जानकारी थी। मतलब पुलिस में विकास दुबे के मुखबिर भरे पड़े थे। पुलिस वालों पर हमला करने के लिए एनकाउंटर से पहले ही हथियार मंगा लिए गए थे। पूछताछ में उसने ये भी बताया कि शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा से उसकी क्या दुश्मनी थी और उसने डीएसपी के एक पैर को क्यों काट दिया था। विकास ने कहा कि उसकी शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा से बनती नहीं थी। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा ने कई बार उसे देख लेने की धमकी दी, कई बार बहस हो चुकी थी। चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी विकास दुबे तक खबर पहुंचाते थे कि डीएसपी तुम्हारे खिलाफ है। हालांकि विकास दुबे इस बात को नहीं मान रहा कि उसने डीएसपी को मारा है। पूछताछ में उसने बताया कि देवेंद्र मिश्रा की हत्या बगल वाले घर के आंगन में उसके साथियों ने गोली मारकर की थी। विकास ने बताया कि उसके साथी बउआ दुबे ने डीएसपी का पैर काटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि डीएसपी कहता था कि विकास दुबे का एक पैर गड़बड़ है, दूसरा भी कर दूंगा। इसलिए उसके गुर्गे बउआ ने डीएसपी के पैर पर कुल्हाड़ी चलाई। एनकाउंटर के बाद आखिर कैसे सब फरार हो गए, जबकि चारों ओर पहरा था, हर नाके पर तलाशी हो रही थी, मास्क हटाकर देखा जा रहा था। इस सवाल का जवाब भी विकास दुबे ने पूछताछ में दिया और साथ ही ये भी बताया कि एनकाउंटर वाली रात उसके घर के रास्ते पर जेसीबी का रहस्य क्या है। एनकाउंटर के बाद विकास दुबे ने अपने सभी साथियों को अलग अलग भागने को कहा। रात में राजू नाम के उसके साथी ने जेसीबी मशीन को बीच सड़क में लगा दिया। विकास दुबे को खबर थी कि पुलिस वाले रात में नहीं सुबह आएंगे। विकास ने यह भी खुलासा किया कि सिर्फ चौबेपुर ही नहीं, दूसरे थाने भी उसकी मदद करते थे। जो भी प्रक्रिया तय है उसके तहत कोर्ट में पेश किया जाएगा और जो चीज़ें इनसे पूछताछ करनी है वो पूछताछ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो इनके अन्य साथी हैं उनके विरुद्ध भी हमारी उनके गिरफ्तारी के उनके खोजने की प्रक्रिया जारी रहेगी। कानपुर कांड का गैंगस्टर विकास दुबे का मामला इस बात का सबूत है कि अगर खाकी और खादी का साथ मिलता है तो अपराध का विकास कैसे होता है। विकास दुबे पिछले 30 साल से हत्या, फिरौती, लूटपाट जैसे संगीन मामलों में फंसा रहा, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उसने संपत्ति कैसे जुटाई, कारोबार क्या था और कहां तक फैला है, अब ईडी भी इसकी जांच करना चाहता है। ईडी विकास दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज करेगी। पुलिस की ओर से दर्ज मामले को आधार बनाते हुए मामला दर्ज किया जाएगा। ईडी की टीम ने कानपुर पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है। ईडी विकास दुबे के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर और उसकी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेजों को ले चुकी है। अब आज से यूपी पुलिस पूछताछ करेगी और पता करेगी कि खादी में और कितने खिदमतगार हैं विकास दुबे के। 20 सालों से उसके गुनाहों में कितने हिस्सेदार हैं, 2 दशक से अपराध की दुनिया में कितने मददगार हैं। यानी विकास दुबे से पूछताछ में अब कई सफेद पोश भी बेपर्दा होने वाले हैं। इस तस्वीर के पीछे बड़ी साजिश और कई चेहरे नजर आते हैं। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस साजिश का पर्दाफाश और इन चेहरों को बेनकाब करना है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ से एसटीएफ ने दोनों की गिरफ्तारी की है। इसके अलावा विकास दुबे के एक नौकर को भी अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि विकास दुबे को उज्जैन से लेकर यूपी एसटीएफ
निकल चुकी है और सड़क मार्ग से उसे कानपुर लाया जा रहा है और कुछ ही देर बाद वो कानपुर की सीमा में प्रवेश करेगा। तो विकास दुबे को उज्जैन से लेकर यूपी एसटीएफ निकल चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद लगभग 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो कानपुर पहुंच जाएगा और उसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड के लिए उसके कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे की जो पत्नी है यानी कि रिचा दुबे और उनके बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे की यह सबसे ताजा तस्वीर है। गिरफ्तारी के बाद एक कमरे में पूछताछ हो रही है। पति विकास दुबे की तरह ही एसआईटी की टीम उनकी पत्नी के गुनाहों का भी कागज लेकर बैठी है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि पति के अपराधों में वो कहां तक हिस्सेदार हैं, क्योंकि बिकरू हत्याकांड के बाद पति तो फरार था ही, पत्नी भी फरार हो गई। विकास दुबे ने गिरफ्तारी और सरेंडर जैसा नाटक उज्जैन में किया था। ठीक वैसा ही नाटक लखनऊ में उसकी पत्नी रिचा दुबे ने भी किया। उज्जैन में विकास दुबे चिल्ला रहा है कि वो विकास दुबे है, कानपुर वाला, और लखनऊ के एक पार्क में उसकी बीवी रिचा दुबे चिल्ला रही थी कि वो विकास दुबे की पत्नी है। रिचा दुबे की ये तस्वीर उसी वक्त की है जब वो सरेंडर करने के लिए अचानक अपने बेटे के साथ सामने आ गई। को लखनऊ में इस घर में फ़ोन किया था जो कृष्णा नगर इलाके में है और 2 बजे के आसपास 2:10 पे पत्नी अपने घर से निकल गई थी। उसके बाद ये पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी, लेकिन आज जब उसके पति ने वो पति पकड़ गया तो जैसे पति ने नाटकीय ढंग से पुलिस की पकड़ में आया, उसी तरह से पत्नी भी अपने बेटे के साथ एक खाली प्लॉट में जाके बैठ गई और चिल्लाने लगी कि मैं उसकी पत्नी हूँ। तो पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया, कृष्णा नगर इलाके की वहां पे पुलिस आई, उनको अपने साथ ले गई और अब एसटीएफ पत्नी को ले गई है। एक हफ्ते से पुलिस पूरे यूपी में रिचा दुबे को तलाश रही थी और वो लखनऊ में चुप कर बैठी थी। एनकाउंटर के बाद सीसीटीवी के टूटे टुकड़ों की तहकीकात में आधी रात को गोलीबारी की जो अनसुनी कहानी सामने आई है, उसने जांच अधिकारियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हत्याकांड में रिचा दुबे भी बराबर के हिस्सेदार थी। रिचा ने उस रात जो कुछ देखा वो कोई और नहीं देख पाया। रिचा ने मोबाइल पर एनकाउंटर लाइव देखा। विकास दुबे के घर के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा था। सीसीटीवी का कनेक्शन रिचा दुबे के मोबाइल फोन से जुड़ा था। घर के आसपास के कोने कोने में हो रही एक हलचल विकास की पत्नी लाइव देख रही थी। कौन कहां पर था, किसने कितनी गोलियां बरसाई, एनकाउंटर का ज्यादातर घटनाक्रम रिचा ने अपनी आंखों से देखा। मोबाइल पर लाइव एनकाउंटर देखे जाने का खुलासा तब हुआ जब यूपी पुलिस ने बुलडोजर से रौंदकर मिट्टी में मिला दी गई विकास दुबे के आलीशान कोठी के मलबे की तलाशी ली। हवेली के इस मलबे से पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला है। ये मोबाइल फोन रिचा दुबे का था और उस फोन की जब जांच की गई तो सामने आया बहुत बड़ा खुलासा। पुलिस को शक है कि फोन की मदद से सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया है और इस काम को अंजाम दिया है विकास की पत्नी रिचा दुबे ने, क्योंकि सीसीटीवी का कनेक्शन रिचा के मोबाइल से था। 8 पुलिस वालों की जान जाने के बाद जब गोलियों की गूंज थम गई तो रिचा दुबे अपने बेटे के साथ बिकरू गांव से फरार हो गई। पिछले 7 दिनों से पुलिस हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में तो लगी ही थी, उसकी पत्नी रिचा दुबे को भी गली गली में ढूंढा जा रहा था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक रिचा देश में कहीं भी हो, दूर से ही घर की एक एक गतिविधि पर नजर रखती थी। 2017 में एक बार एसटीएफ ने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया था। आशंका एनकाउंटर होने की थी। पति को बचाने के लिए रिचा ने एक बहुत बड़ी चाल चली। 2 जुलाई की रात 8 पुलिस वालों की बेरहमी से हत्या करने वाला अपराधी विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन विकास